हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कभी आपने कभी सोचा है कि अगर कहीं भी गन शॉट हुआ या बंदूक से किसी इंसान को गोली लगा, तो जो गोली लगता है और उस गोली के मैकेनिज़म्स क्या होते हैं, बंदूक चलने का मैकेनिज़म्स क्या होता है, सब कुछ क्या सच में स्टडीज़ के माध्यम से हम इसको जान सकते हैं? जी हाँ, हम लोग जान सकते हैं। और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना टॉपिक, जिसका नाम है बैलिस्टिक। बैलिस्टिक क्या होता है, कैसे होता है, एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट किस तरीके से बैलिस्टिक के जो कार्ट्रिजेज होते हैं उसको किस तरीके से अपने साथ लेके जाते हैं फॉरेंसिक लैब, क्या होता है, सब कुछ मैं बताऊंगा आपको, लेकिन धीरे धीरे। आज हम लोग बैलिस्टिक शुरू करेंगे, आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स में बताते जाऊंगा। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप यहाँ से नोट्स कर सकते हो, कुछ कुछ पॉइंट्स हैं। अगर आपको खुद से बनाना है तो आपके पास गूगल है, बुक्स है, उनके थ्रू आप बना सकते हो। ठीक है, तो आज हम लोग बैलिस्टिक शुरू करते हैं। बैलिस्टिक होता क्या है, पहले चलिए देखते हैं बोर्ड पे कि बैलिस्टिक होता क्या है। बैलिस्टिक इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो बैलिस्टिक होता क्या है? बैलिस्टिक होता है एक साइंटिफिक स्टडी ऑफ मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। कोई भी प्रोजेक्टाइल हुआ, आप पूछोगे प्रोजेक्टाइल क्या होता है, ठीक है, मैं यहाँ बताता हूँ। देखिए, प्रोजेक्टाइल क्या होता है, जब भी कोई भी एक बल्ब या फिर कोई किसी भी चीज़ को अगर हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम एक्सटर्नल फोर्स देते हैं और उससे वो हवा में जाता है, तो वो प्रोजेक्टाइल ट्रैवल करता है हमेशा। कोई भी चीज़ ऐसे ट्रैवल नहीं करता है, वो एक प्रोजेक्टाइल में ट्रैवल करता है। आप देख सकते हो, एनी ऑब्जेक्ट प्रोपोज्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स एंड मूविंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी। अगर ये इस मोशन में हो रहा है तो इस मोशन को हम लोग प्रोजेक्टाइल कहते हैं, क्योंकि ये प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है। अगर आप कभी किक मारोगे किसी बॉल को, अगर किसी हम फुटबॉल को किक मारते हैं तो वो एक प्रोजेक्टाइल ट्रैवल करता है। अगर क्रिकेट ग्राउंड में अगर कोई बैट्समैन सिक्स लगाता है तो एक प्रोजेक्टाइल में ट्रैवल करता है। वो प्रोजेक्टाइल इस ढंग से जाता है कि वहाँ पे आप देखिए यू साइन थीटा और यू कॉस थीटा बनाते हुए जाता है, दो डायरेक्शन में, जिसमें हर जगह वो अपना चेंजिंग करते हुए आता है। तो ये हो गया प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल जैसे बॉम्ब हो गया, मिसाइल हो गया, कोई भी बॉम्ब हुआ, कोई भी मिसाइल हुआ, प्रोजेक्टाइल में ट्रैवल करता है। ठीक है, तीन तरीके का बैलिस्टिक होता है, हमेशा याद रखिए। पहला होता है इंटरनल बैलिस्टिक, दूसरा होता है एक्सटर्नल बैलिस्टिक, और तीसरा होता है टर्मिनल बैलिस्टिक। इंटरनल बैलिस्टिक क्या हुआ? एक बंदूक के अंदरूनी चीज़ों को जानने को हम लोग इंटरनल बैलिस्टिक बोलते हैं। गन के अंदर में, इनसाइड में क्या है, उसको हम लोग इंटरनल बैलिस्टिक बोलते हैं। एक्सटर्नल बैलिस्टिक उसको बोलते हैं जो गन के बाहर में होता है, गन के बाहर में यानी कि गन के आउटसाइड में होता है। और टर्मिनल बैलिस्टिक का मतलब होता है कि हम लोग अंदर बाहर तो पढ़ लेते हैं, जो इम्पैक्ट हुआ, किसी आदमी को गोली लगा तो उसका जो इम्पैक्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टर्मिनल बैलिस्टिक। ठीक है, टर्मिनल बैलिस्टिक हो गया। बैलिस्टिक समझ गया आप, तीन तरीके का बैलिस्टिक होता है वो समझ गया। प्रोजेक्टाइल क्या होता है ये देख लीजिए, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट मूव करता है तो प्रोजेक्टाइल में ही ट्रैवल करता है। फॉरेंसिक बैलिस्टिक क्या होता है अब आगे बताते हैं आपको। फॉरेंसिक बैलिस्टिक इज द एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन ऑफ एविडेंसेस बाय यूजिंग साइंटिफिक मेथड। ठीक है, टू एस्टैब्लिश द फैक्ट इन एनी गन शॉट केस। तो हम लोग फॉरेंसिक बैलिस्टिक उसको बोलते हैं जो एनालिसिस करता है और इंटरप्रिटेट करता है उस चीज़ को, कि एविडेंस को बताता है हम लोगों को साइंटिफिक मेथड्स के थ्रू, कि साइंटिफिक मेथड्स के थ्रू किसी आदमी को गोली लगा तो कितना लगा, क्या किस ढंग से लगा, किस डायरेक्शन में लगा, उस सब कुछ हम लोग बैलिस्टिक में पढ़ते हैं। ठीक है, फायर आर्म्स उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। फायर आर्म्स क्या होता है, इसी में ही फायर आर्म बैलिस्टिक में ही फायर आर्म्स भी आता है। ठीक है, फायर आर्म्स फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन क्राइम्स। ज़्यादातर फायर आर्म्स आपको क्राइम में ही दिखेगा। ठीक है, हर जगह यूज आजकल होने लगा इजीली। देसी कट्टा, बंदूक, राइफल, स्मूथ बैरल, जो भी हो, तो हर तरह के फायर आर्म्स को हम लोग बैलिस्टिक में पढ़ते हैं। बैलिस्टिक फायर आर्म्स का यूज हम लोग अक्सर कहाँ कब करते हैं? आजकल तो लोग रील्स बनाने में भी करते हैं, लेकिन फिर भी रॉबरीज़ में, मॉब वायलेंस में, पुलिस इनकाउंटर्स में, इन सभी चीज़ में फायर आर्म्स का ज़रूरत पड़ता है। अब फायर आर्म्स के थ्रू हम लोग और भी कुछ जान सकते हैं इसमें। अब हम लोग बैलिस्टिक के अगर इतने कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझ चुके हैं तो वो सीधा अब हमको समझना है कि अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे बुलेट क्या होता है, कार्ट्रिज क्या होता है, ठीक है, गन पाउडर क्या होता है, गन पाउडर जो गोली के अंदर कौन सा पाउडर भरा जाता है, और एक्सेट्रा। तो ये सारे का सारा चीज़ हम लोग बैलिस्टिक में पढ़ेंगे। तो
होप सो आपको समझ में आया होगा। ये वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होता, इसलिए आप नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और भी अच्छे से कुछ